नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो कि बीएड प्रथम सेमेस्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मॉडल्स ऑफ टीचिंग और मॉडल्स फॉर असेसिंग द कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग। इस वीडियो में हम इन बिंदुओं को कवर करेंगे। 1. इंट्रोडक्शन परिचय। 2. मॉडल्स ऑफ टीचिंग शिक्षण के मॉडल। 3. मॉडल्स फॉर असेसिंग द कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग पढ़ने के घटकों के मूल्यांकन के मॉडल। 4. कंक्लूजन निष्कर्ष। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन परिचय। शिक्षण और मूल्यांकन के प्रभावी मॉडल किसी भी भाषा कौशल, विशेष रूप से पढ़ने की दक्षता को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षण मॉडल वे रणनीतियां होती हैं जिनका उपयोग शिक्षक पढ़ाने के लिए करते हैं, जबकि मूल्यांकन मॉडल छात्रों की पढ़ने की क्षमताओं को मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि छात्र पढ़ने की मूलभूत अवधारणाओं को समझे, उनका सही उपयोग कर सके और अपनी पढ़ने की गति, प्रवाह, शब्दावली और समझ को सुधार सकें। अब मॉडल्स ऑफ टीचिंग शिक्षण के मॉडल। शिक्षण के कुछ प्रमुख मॉडल निम्नलिखित हैं। 1. एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल यह मॉडल छात्रों को नई जानकारी को पहले से सीखी हुई जानकारी से जोड़ने में मदद करता है। इससे उनकी समझ और स्मरण शक्ति बेहतर होती है। 2. कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल इस मॉडल में शिक्षक उदाहरण देकर छात्रों को अवधारणाओं को समझने में मदद करते हैं। यह मॉडल पढ़ने की समझ और विश्लेषणात्मक कौशल को विकसित करता है। 3. इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मॉडल। जांच आधारित अधिगम मॉडल इसमें छात्रों को प्रश्न पूछने और उत्तर खोजने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह मॉडल आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। 4. डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मॉडल। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मॉडल इसमें शिक्षक सीधे निर्देश देकर पढ़ाते हैं। यह मॉडल फोनिक्स और फ्लुएंसी के सुधार में मदद करता है। 5. कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल। सहयोगी अधिगम मॉडल इसमें छात्र समूहों में मिलकर पढ़ते और सीखते हैं। ये शब्दावली और पाठ की समझ को बेहतर बनाता है। अब मॉडल्स फॉर असेसिंग द कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग पढ़ने के घटकों के मूल्यांकन के मॉडल। अब हम उन विभिन्न घटकों को देखेंगे जो पढ़ने के मूल्यांकन में मदद करते हैं। 1. फनीमिक अवेयरनेस। ध्वन्यात्मक जागरूकता छात्रों की शब्दों की ध्वनियों को पहचानने और जोड़ने की क्षमता का आकलन किया जाता है। मूल्यांकन तकनीक। यॉप्सिंगर टेस्ट ऑफ फोनीम सेगमेंटेशन। DIBELS फनीमिक अवेयरनेस टेस्ट। 2. फोनेक्स फोनेटिक्स ध्वनि रूप ज्ञान यह अक्षरों और उनकी ध्वनियों के बीच संबंध को समझने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन तकनीक। फोनेक्स स्क्रीनिंग चेक। रनिंग रिकॉर्ड्स। 3. फ्लुएंसी प्रवाहशीलता इसमें छात्र कितनी तेजी और सटीकता से पढ़ सकते हैं ये देखा जाता है। मूल्यांकन तकनीक। ओरल रीडिंग फ्लुएंसी ऑफ टेस्ट। टाइम्ड रीडिंग पैसेजेस। 4. वोकैब्युलरी शब्दावली छात्र नए शब्दों को कितना पहचानते और समझते हैं इसका आकलन किया जाता है। मूल्यांकन तकनीक। पीबॉडी पिक्चर वोकैब्युलरी टेस्ट PPVT। वर्ड मीनिंग असेसमेंट। 5. टेक्स्ट कॉम्प्रहेंशन पाठ की समझ यह मापता है कि छात्र पढ़े गए पाठ को कितनी अच्छी तरह समझते हैं। मूल्यांकन तकनीक। क्लोज टेस्ट रिटेलिंग असेसमेंट। अब एडिशनल असेसमेंट मेथड्स। 1. अनौपचारिक पठन सूची। इनफॉर्मल रीडिंग इन्वेंटरीज आइरिस यह विधि हमें ये समझने में मदद करती है कि विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से शिक्षक के मार्गदर्शन में या कठिनाई के साथ कैसे पढ़ता है। इसमें शिक्षक बच्चों को अलग अलग स्तर के टेक्स्ट पढ़ने के लिए देता है और यह जांचता है कि वे कितनी आसानी से समझ पा रहे हैं। उदाहरण, अगर कोई बच्चा एक पैराग्राफ पढ़ते समय बार बार रुक रहा है या शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित कर रहा है तो हमें समझ आ जाता है कि उसे और सहायता की जरूरत है। 2. त्रुटि विश्लेषण मिसक्यू एनालिसिस यह एक बहुत ही प्रभावी तरीका है जिसमें हम बच्चों की पढ़ने की गलतियों का विश्लेषण करते हैं और यह समझते हैं कि वे किन क्षेत्रों में संघर्ष कर रहे हैं। इस विधि में हम ये देखते हैं कि बच्चा किस प्रकार की गलतियां कर रहा है। क्या वह शब्दों को छोड़ रहा है? क्या वह शब्दों को गलत तरीके से बदल रहा है? क्या वह पूरी तरह से वाक्य का अर्थ बदल दे रहा है? उदाहरण, यदि बच्चा स्कूल को क्लासरूम पढ़ रहा है तो यह इंगित करता है कि वह अनुमान के आधार पर पढ़ रहा है जिससे उसकी समझ में समस्या हो सकती है। 3. मानकीकृत परीक्षाएं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स ये वे परीक्षाएं होती हैं जो एक तय मानक पर आधारित होती हैं और छात्रों की पढ़ने की क्षमताओं की तुलना अन्य छात्रों से करने में मदद करती हैं। ये परीक्षाएं आमतौर पर सरकार या शैक्षिकी संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाती हैं और इनके परिणाम ये दर्शाते हैं कि कोई छात्र किस स्तर पर है। उदाहरण, जैसे कि NCERT, CBSE या राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा कराए जाने वाले परीक्षाएं जिनमें छात्रों के पठन कौशल को आंका जाता है।
4. पोर्टफोलियोज। अब बात करते हैं एक बहुत ही क्रिएटिव मूल्यांकन पद्धति पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब है कि बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी सभी गतिविधियों और उनकी प्रगति को इकट्ठा किया जाए। इसमें उनके लिखित उत्तर, पढ़ने की रिकॉर्डिंग्स और उनके द्वारा की गई गतिविधियों को शामिल किया जाता है। फायदा, इससे न सिर्फ विद्यार्थी की प्रगति को लंबे समय तक ट्रैक किया जा सकता है, बल्कि यह भी देखा जा सकता है कि उसने कहाँ सुधार किया है। अब कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग और मॉडल्स फॉर असेसिंग द कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग कैसे छात्रों की पढ़ने की क्षमताओं को विकसित करने में मदद करते हैं। शिक्षकों को यह समझना जरूरी है कि सही शिक्षण मॉडल और मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके वे छात्रों की पढ़ने की दक्षता में सुधार कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बीएड से जुड़े और भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर जानकारी मिलती रहे।